spreadme.institute पे शेयर कर दीजिए। दोनों दोनों जो जो चीज़ें आपने बनाई है आप अपने लैपटॉप से भी दिखाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज का सेशन है टास्क। जो प्रीवियसली टास्क आप लोगों को दिया था, दो लैंडिंग पेज बनाने थे, एक है वर्डप्रेस में और एक है विक्स में। तो वो आज देखेंगे किस तरीके से आपने बनाया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो वर्डप्रेस का एक पेज बनाएंगे अपन, किस तरीके से पेज बनाना है। मुझे ये संडे तक वेबसाइट, जो 4 पेज की बेसिक वेबसाइट थी, वो रेडी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आज हम सीखेंगे गूगल एनालिटिक के कोड को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सर्च किस तरीके से वर्डप्रेस से कनेक्ट करना है, ताकि जब आपकी वेबसाइट भी रेडी हो जाए आपको डेटा किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो सबने भेज दिए टास्क अपने info@spreadme.institute पे, प्लीज़ भेज दीजिए। एक सेकंड। क्यों वर्डप्रेस ओपन नहीं हो रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी? पासवर्ड तो मैंने मतलब क्यों? ठीक है, विक्स में तो बना लिया है ना सबने? नहीं, वो अपने सिस्टम से ही दिखाएंगे, वन बाय वन देखते हैं। वर्डप्रेस में आपको जो जो इश्यूज आ रहे हैं, 10 बजे निरंजन सर आएंगे, तो जो भी इश्यूज आपको वर्डप्रेस रिलेटेड आ रहे हैं वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखते हैं पहले विक्स में आप लोगों ने जो पहले आपने वो मॉड्यूल लिखा हुआ था, वो मुझे वो दिखाया कि क्या है जो नोट में आपने दिखाया था। ये तो उसका था ना, लैंडिंग पेज का। हाँ, बस ये लैंडिंग काइंड ऑफ लैंडिंग पेज ही आपने मैंने बनाया। अलग से भी बनाया। अच्छा। The transfer your body and transfer your life. Customers workout for everybody. Your fitness journey start now with the। अच्छा, आपने लैंडिंग पेज फिर अलग से बनाया है कि हाँ, नहीं? अलग से बनाया। वो पहले ये दिखा दीजिए। अच्छा, ओके। आपका मैम रेडी है? विक्स वर्डप्रेस दोनों में बनाया है आपने? हम्म। बस पहले अभी ऊपर ओवरऑल दिखा दीजिए, फिर डिटेल में देखते हैं। एक ही प्रोडक्ट आपने ऐड किए है यहाँ पे। बताता हूँ मैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है अभी चेंजेस की। हो गया आपका? और ये लैंडिंग पेज अलग से बनाने को बोला था, वो भी बना दिया आपने कि फिर आपने यही बनाया? विक्स में बनाया है आपने? बाकी है वर्डप्रेस की? ठीक है। तो चीज़ें समझ में तो आ रही थी ना विक्स के वर्डप्रेस में?
विक्स में भी आपने बनाया तो किस तरीके से विक्स बना? थोड़ा इजी है विक्स ईजी है लेकिन विक्स में चीज़ें लिमिटेड है। लिमिटेड है। बेसिक लेवल पे आप विक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी एक वेबसाइट रेडी हो जानी चाहिए। वर्डप्रेस का इसलिए बताया क्योंकि वर्डप्रेस आगे एसईओ में भी थोड़ा बहुत यूज़फुल रहता है, क्योंकि जो हम ब्लॉग बनाते हैं तो वर्डप्रेस डॉट कॉम से बनाते हैं, तो आप एक चीज़ से फेमिलियर हो। एंड वर्डप्रेस में प्लगइन्स भी है, काफ़ी एसईओ फ्रेंडली है और चीज़ें कर सकते हो। बट नॉर्मल बेसिक वेबसाइट है, यू गाइस कैन मेक इट इन वीक्स, वीकली, जो भी आपको प्लेटफॉर्म है बना सकते हो गया? ओपन हो गया? ओके। ये होम क्यों लिखा है? अच्छा, होम हियर यू इंस्पायर्स मोटिवेशन गाइड। सही है। वो वेबसाइट दिखा है जो आपने बनाई है। देखो, जो हेडिंग होती है ना, हमेशा एक लाइन में आनी चाहिए। मतलब देखो, आपकी यहाँ पे और टेक्स्ट नहीं है, तो अगर आप छोटा सा एक करके यहाँ पे पूरा एक लाइन में ले लेते ना तो अच्छा लगेगा। कस्टमाइज वर्कआउट फॉर एवरीबॉडी, ये भी एक लाइन में ले लेते ताकि जो स्पेस है, अननेसेसरी स्पेस जो इतनी है, कम हो जाए। एम्पावर योर फिटनेस गोल्स, यहाँ पे कुछ साथ में एलिमेंट कर देते। ये लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट पैनल में लेके राइट साइड में इमेजेस लेते, तो क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेटिव ज़्यादा लग रही है। अगर आप कुछ यहाँ पे सेल करना चाह रहे हो, देखो ये सही है कि पर्सनल आपको क्या मिलेगा, कि पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रुप फिटनेस क्लासेस मिलेगा, न्यूट्रिशन डाइट। तो ये जो इमेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशन डाइट रिलेटेड होनी चाहिए। ये जो पर्सनल ट्रेनिंग, तो ये सही है। ग्रुप फिटनेस क्लासेस, तो उसके रिलेटेड इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो साथ में मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किसके रिलेटेड है। फिटनेस है, एनहांस योर स्ट्रेंथ एंड कंटेंट तो बाद में देखेंगे। ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो ये मिस हो गया, तो ये डिलीट कर कर देना चाहिए। नेक्स्ट फिट जोन व्हाट यू कैन, ओके। और ये आइकन अभी पेज बनाया नहीं है, राइट? नहीं, अभी कुछ नहीं बनाया है। ठीक है। ये लोकेशन आपने कहाँ से डाला हुआ? गूगल मैप से डाला हाँ, हुआ? गूगल मैप से। ऑलरेडी है स्टोर अभी की क्या नहीं, है? अभी कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो उसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस पे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, माय बिजनेस पे गूगल माई बिजनेस पे, एंड देन फिर आप यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस तो पता है ना, जब गूगल में कुछ चीज़ सर्विस या बिजनेस के बारे में सर्च करते हो तो राइट साइड में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। वो ऐसे ही नहीं आती, जो भी बिजनेस ओनर होते हैं उसको वहाँ पे गूगल माई बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। ये मेरा बिजनेस है, ये लोगो है, ये मेरे बिजनेस की फर्दर इन्फॉर्मेशन है और लोकेशन है। जब आप लोकेशन अपडेट करोगे तब गूगल आपको एक, तो वो लोकेशन पे गूगल आपको एक पोस्टल कोड भेजेगा, एंड वो कोड आपको फिर वहाँ पे डालना रहता है। ठीक है। फिर अबाउट विजन एंड मिशन, ठीक है। देखो यहाँ पे भी पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो कितने टाइप के आपके प्रोग्राम्स रहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा कि भाई पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड मेरे 3 मॉड्यूल है। स्टार्टिंग है, वह फिर प्रोफेशनल है, और उस तरीके से जो 3 मॉड्यूल्स आपके होते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। ये तो सही, नीचे वाला तो एज इट इज़ है, राइट? सारे बन दिए पेज। हाँ, अभी वो तो रेडी। बैनर होता है ना हमें से छोटा रखने का। देखो यहाँ पे मॉड्यूल कितने हैं, तो आपके ये मॉड्यूल है, तो अबाउट में ये फिर रखने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट में सिर्फ मैक्स फिट जोन के बारे में आता है, फिर मिशन एंड विजन आता है, फिर ये ज़रूरी नहीं होता अबाउट अस फिट जोन, क्योंकि आप कंपनी के बारे में बता रहे हो। मतलब कम ऑर्गेनाइजेशन कितनी जूनी है, पुरानी है, कस्टमर के अगर कोई रिव्यूज़ होते तो वो कर सकते हो। ये छोटा छोटा करने की ज़रूरत है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाँ सही है। तो इसको आप ना, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, आप जो होम पेज में ये चीज़ें हैं ना, होम पेज में जैसे आपने ये बनाया है ना, ओके। इस तरीके से रखोगे ना तो यूज़र एंगेजमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि
एक एक लाइन में जा रहा है, मतलब हो सकता है कि आपको थीम चेंज करने की ज़रूरत है। एक्टिविटी एंड प्रोग्राम में दो क्यों रखे? ओके, तो सही है। ये रजिस्टर करने के लिए और स्टाफ एंड मोर कॉन्टैक्ट, बस बुक ऑनलाइन का भी डाल दिए। ये बाकी करना, राइट? सही है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की मतलब काफ़ी रिक्वायरमेंट है अभी, और धीरे धीरे आप कर देना। अच्छा, आपका किस तरीके से लैंडिंग पेज आप जो बोल बताया था। ये बेसिक लेवल का है, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन जब ये यूज़र्स को आप ये लैंडिंग पेज भेजोगे, जैसे एक तो यहाँ पे टाइटल आपको ये है वो यहाँ पे आना चाहिए टाइटल। इमेजेस भी आपको जब ये आप व्यू साइट करोगे, पब्लिश है, बैक चले जाओ, व्यू पेज कराओ। ठीक है, जब आपको यूज़र्स को ये भेजोगे लैंडिंग पेज के तौर पे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा आपसे, क्योंकि थोड़ा तो बेसिक लग रहा है, तो उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, फिर ऊपर लोगो होना चाहिए, क्योंकि आप लैंडिंग पे यूज़र को जब भेज रहे हो तो उसके आपके ब्रांड के नीचे भी है, सही है, नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म के कॉन्टेक्ट्स के साथ होना चाहिए। इमेज थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए, और इमेज में और भी एलिमेंट होना चाहिए। बाकी ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। पेज तो वेबसाइट तो नहीं बनाए राइट अभी आप? ठीक है, विक्स का बता दीजिए। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे इमेजेस रखी है, ठीक है, लेकिन ये जो इमेज और ये पोर्शंस पूरा खाली हो रहा है, तो आपको ये साइज़ की इमेजेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि जो प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, अ जेम ऑफ हार्ट रीड, मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। वो सर उसमें से लिया था, मतलब थीम नहीं थी तो उसमें ऐसे हुआ, तो वहाँ हाँ, पे तो मैंने वो बैकग्राउंड पिक्चर आप, रखने की ट्राई की बट आ नहीं रहा है वहाँ पे, इसलिए। बट वो चेंज करना है, क्योंकि वो क्या एक्सरे जैसा लग रहा है। आप सेल कर रहे हो कुछ ज्वेलरी प्रोडक्ट, बट वो सही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, टॉप पिक्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक डेमो प्रोडक्ट और साथ में ऐड कर सकते हो, और ये देखो अलाइनमेंट ये पूरा यहाँ पे घुस जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करके भी देखूँगा तो अलाइनमेंट तो पूरा उधर ही जा रहा है, तो अलाइनमेंट के इश्यूज हैं। ठीक है, स्पेशल ऑफर, ये पोर्शन सही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, तो इमेज या तो छोटे करो, या तो फिर यहाँ पे कंटेंट और ऐड करना चाहिए। मूवी यार होता है वो एक लाइन में आना चाहिए, ओवर कमिटमेंट पूरा एक लाइन में आना चाहिए, तो अलाइनमेंट की पैच ऐसे नहीं। अब ये जो आइकन है ना उस तरीके से नहीं आना चाहिए, ऐसे फ्लोटिंग में आना चाहिए, कि अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर, या तो थीम चेंज करिए आप, थीम चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, सॉरी। ठीक है, तो दोनों में अभी आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप इस पर देखिए, कोई भी अटक रहे हो तो मेरे को बता देना। आपका क्या, मैम जो टास्क दिए थे ना वो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके टास्क हो गए दोनों, लैंडिंग पेज बनाना विक्स एंड वर्डप्रेस में वेबसाइट का। लैंडिंग पेज हो गया, विक्स में वेबसाइट बना लिया आपने? ठीक है, आते हैं आप। हम्म ये लैंडिंग पेज, ये पेज है क्या बनाया है? लैंडिंग पेज अलग से वो बनाने को बोला था, वो बाकी है? ठीक है, बताइए इसका। हम्म एक्सक्यूज मी।
तो आपका जो होम पेज होता है, ये होम पेज है राइट? हाँ, होम पेज होता है ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट इनिशिएट नहीं होती। होम पेज जो होता है पहले बैनर होता है, क्योंकि कोई यूजर्स को आप ला रहे हो, किसी मानो कि आप मॉल में जा रहे हो और डायरेक्टली सामने आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएगी, कैटेगराइज नहीं होगी, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इससे पहले कि होम पेज वो होता है, होम पेज में आपकी पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशंस रहती है। कि होम पेज एंड सर्विस पेज में डिफरेंस क्या होता है बेसिक लेवल का। जो होम पेज होता है ना, वहाँ पे थरली आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें होती है। जैसे किस टाइप की कितनी सर्विसेज होती है, इंडस्ट्री आइडियली इस तरीके से करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, जैसे एक वेबसाइट मैंने ओपन की, ठीक है, विजिबल, ठीक है। तो ये वेबसाइट मैंने जैसे ओपन की, वो वेबसाइट में सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पहले तो कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर इनटू द फिनटेक, हेल्थ केयर, ट्रैवल, वो सारी इंडस्ट्री में है। फिर आ गया हमारे क्लाइंट के बारे में। फिर आ गया कि हम कितनी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर, अवर कोर सर्विसेज क्या है। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप जी को इसके सर्विसेज का मेनू देखोगे ना, यहाँ से पूरा ग्लिम्स आपको मिल जाएगा। क्योंकि होम पेज में सारी चीज़ें कवर करनी ज़रूरी होती है। तो आप जो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो होम पेज में पहले आएगा बैनर, बैनर के बाद आएगा कि आपके पास कितने टाइप की प्रोडक्ट और कैटेगरीज क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रखोगे। कोई भी आप फ्लिपकार्ट देख लो, तो फ्लिपकार्ट अगर ओपन करते हो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, पूरी चीज़ें कैटेगराइज होती है कि भाई आपको किस कैटेगरीज में जाना है, तो यूज़र्स के लिए इजी हो जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फिर वो किस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ये हो गए उसकी सर्विसेज। फिर हो गया और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कवर कर रहा है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। फिर उसके टेस्टिमोनियल्स के बारे में होता है, उसकी प्रोसेस के बारे में होता है। एग्जांपल ले लेते हैं ई कॉमर्स साइट का, जैसे कि फ़्लिपकार्ट ओपन कर दिया। आप अपनी वेबसाइट देखिए और फ्लिपकार्ट की देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस लेवल की बनानी, बट आप जब बेसिक कोई भी वेबसाइट बनाने तो आपकी कुछ वेबसाइट से आइडियाज़ लेने वाले। जैसे आप जिम की वेबसाइट बना रहे हो, ज्वेलरी की बना रहे हो, तो हमें पहले कुछ वेबसाइट के जो ब्रांडेड वेबसाइट होती है उसके आइडियाज़ लेने पड़ते हैं कि वो किस तरीके की, कि हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो हम पहले आइडिया लेते हैं कि ये किस तरीके की वेबसाइट है। देखो, सबसे पहले उसकी कैटेगरीज है कि यूजर्स आते ही कि उसको किस कैटेगरीज की प्रोडक्ट में फर्दर स्टे करना है। फिर यहाँ पे कुछ उसके बैनर्स होते हैं। फिर बेस्ट सेलिंग आइटम उसकी जो होती है वो होता है। फिर कैटेगरीज ब्यूटी रिलेटेड, एंड फिर फर्दर क्लिक करोगे तब जाके आपने जो वेब पेज बनाया उसका लैंडिंग पेज आएगा पर्टिकुलर कैटेगरीज का। क्लियर हो रहा है? तो कुछ वेबसाइट के रेफरेंस आपको खुद लेने पड़ेंगे कि भाई मैं किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो उसमें मार्केट में कौन किस टाइप के कॉम्पिटिटर मेरे अवेलेबल है, उसने किस तरीके से वेबसाइट बनाई हुई है। जैसे आप ज्वेलरी का आपको प्लान कर रहे हो, तो ज्वेलरी की जो भी जितनी भी वेबसाइट होती है, जैसे तनिष्क है, एबी ज्वेलर्स है, तो अगर उन लोगों की वेबसाइट होती है तो पहले देखो कि किस तरीके की वेबसाइट बनानी है। हालांकि हमें डिट्टो उस तरीके के बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन बेसिक आइडिया और कंसेप्ट ले सकते हैं हम उसमें से कि हमें वेबसाइट अगर हमारी डिज़ाइन कर रहे हैं यूज़र के लिए, तो यूज़र को किस तरीके की वेबसाइट पसंद आती है। क्लियर? ठीक है। तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत है। वैसे थीम सही है आपकी, लेकिन पूरा स्टार्टिंग में बैनर कैटेगरीज होनी चाहिए, किसने कितने टाइप की प्रोडक्ट है, देन फिर आप ये रिप्रेजेंट करोगे तो इट मेक सेंस। ठीक है। हाँ जी, बता।
इनका देख लो, मैं ओपन करती हूँ। ठीक है। ये ना फिर अच्छा किया उसको भी काफी अच्छा लिखा हुआ है, हाँ, बस इनका कलर क्यों टाइम नहीं मिला मैडम? टाइम नहीं मिला आपको कि क्या चीज़ें हुई? नहीं, मेरा होमवर्क भी था ना, फिर मेरा कॉलेज भी था। अच्छा, तो ये कब तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे? मंडे को मंडे ही आपको एनी हाउ करना रहेगा क्योंकि मंडे से डिजिटल मार्केटिंग का पूरा स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा। मंडे वेबसाइट भी चाहिए एंड ये लैंडिंग पेज का भी, ठीक है। आपका भी बाकी है वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि संडे नाइट तक आपकी असाइनमेंट है, मुझे ग्रुप में डन का मैसेज आ जाए ताकि मंडे से हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करें, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि मैं भी एक लैंडिंग पेज आप लोग बना के लेके आऊँगा कि किस तरीके का लैंडिंग पेज मैं यूज़र एक्सपेक्ट करते हैं, या मेरी एक मान लीजिए कि बेकरी स्टोर है और मैं यूएस यूके कहीं पे भी या कोई भी रीजन के लिए एक नई नई बेकरी स्टोर ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बनाया कि सिर्फ एक पेज बनाया, लैंडिंग पेज, यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई मेरी वेबसाइट बनाई है, मेन्यू, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, 4 पेज की है और सिर्फ पेज लैंडिंग पेज है जस्ट सिर्फ ऑफर के लिए। तो नीट एंड क्लीन एक मैंने बैकग्राउंड ले लिया, या तो ये बैकग्राउंड आप ऑनलाइन स्टॉक इमेज यूज़ कर सकते हो या तो आपकी जो भी स्टोर है उसका रियल फोटो आप यूज़ कर सकते हो। ग्रैंड ओपनिंग मतलब ओपनिंग के बारे में बताया, 20% ऑफ बताया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, सिंपल नीट एंड क्लीन रखा है। फिर मैंने क्या किया कि और स्पेशलिटीज़ कि मेरी और कौन कौन सी बेकरीज में आइटम है जो अच्छी मेरी है, तो वो चीज़ें मैंने सिर्फ हाईलाइट किए। मैंने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बताए, जो मेरी स्पेशल आइटम है वो यहाँ पे मैंने बताई हुई है। एंड फिर मैंने कस्टमर का ट्रस्ट करने के लिए क्योंकि ये मेरी दूसरी ब्रांच ओपन हो रही है, टीजियम की दूसरी है, तो मेरे जो कस्टमर है मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड फिर मैं डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट अस का पेज विजिट का दे दिया है। तो एक सिंपल नीट एंड क्लीन मैंने एक पेज बनाया हुआ है कि जो मेरी एक नई ओपनिंग हो रही है बेकरी शॉप की, उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये थोड़ा सा कोडिंग में किया हुआ है डिजाइन, बट आप ऐसी भी डिज़ाइन वर्डप्रेस में, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया होता है, सेम आप वर्डप्रेस में बना सकते हो, विक्स में भी बना सकते हो, विवली में भी बना सकते हो। विक्स पे आप ले लो कोई भी एक पेज बना लो, और पेज पे जो भी आपका होम पेज होता है, मान लो कि होम पेज को मतलब एक पेज की वेबसाइट बनाने अपना एक थीम परचेज कर लो और बता दो उसको कि मुझे किस तरीके के एलिमेंट चाहे। तो मैं पहले बैनर रखूँगा, ब्लैंक कैनवा ले लो, ठीक है, उसमें एक बैनर रख दूंगा, यहाँ पे एक इमेज प्रॉपर साइज की ले लूँगा, एक बटन रख दूंगा, ये हो गया हेडिंग मतलब टाइटल, ये हो गया H3, यहाँ पे आ गया शॉप का एक बटन ले लिया। फिर मैंने एक सर्विस की 4 कैटेगरीज वाला मतलब टेबल ले लिए, टेबल में 4 प्रोडक्ट मेरी रख दी, और यहाँ पे हेडिंग जो भी आपका H1 H2 देना है वो आप दे दिए। फिर उसके बाद कस्टमर का पैनल रख दिया पूरा एक, एंड देन ये गूगल मैप को इंटीग्रेट कर दिए। ये डेमो ही है। तो ये इस तरीके का आप जब लैंडिंग पेज बनाओगे, या आपका होम पेज भी मान ले कि मैं इसको होम पेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी और प्रोडक्ट में नीचे और ऐड कर दूंगा यहाँ पे नीचे। तो कस्टमर को अगर आप ऐसा भेजोगे, जैसे आप ज्वेलरी का बना रहे हो, आप ज्वेलरी की नई ओपनिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे मस्त ज्वेलरी की एकदम बैकग्राउंड पिक ले लो, या तो आपकी जो भी स्टोर है उसकी पिक ले लो, और जो भी ऑफर है नीट एंड क्लीन रखो कि भाई हम क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, कि मैं डायरेक्टली 20% ऑफ दे रहा हूँ, तो यूज़र ना इसको देख के ही पहले आएंगे, ठीक है। फिर क्यों दे रहे, तो मतलब सेलिब्रेट विद अस, एंजॉय 20 ऑन ऑल आइटम, क्योंकि ओपनिंग है हमारे तो हम दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आप ज्वेलरीज की कुछ प्रोडक्ट लेके भाई हमारी टॉप सेलिंग आइटम क्या है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड फिर आपके कस्टमर ने अपने बारे में, अगर आपके पास कुछ रिव्यूज़ होते हैं कस्टमर के, तो वो यहाँ पे आप शोकेस कर सकते हो। एंड फिर अगर आपको फर्दर परचेस करनी है आप हमारे स्टोर के गूगल मैप से आ सकते हो।
देखो देर आर मल्टीपल साइट्स मार्केट में है जहाँ पे आप ऑनलाइन वेबसाइट भी पूरा कोडिंग आपको दे सकते हैं, लेकिन वो भी आप यूटिलाइज मत करना क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा। तो अभी सब में वर्डप्रेस ऑन हो रहा है, आपका इंस्टॉल हो गया था राइट? सब में हो रहा है। हम्म। तो होने के लिए पहले मैंने बोला था कि जो कंट्रोलर है जैम्प वाला वो ऑन करना रहता है, वो किया ये वाला, ये स्टार्ट करना रहता है, दोनों चीज़ें। इसमें बनाई थी ना आपने वेबसाइट, क्रोम ही था ना? हो गया। आपका ऑन हो रहा है, क्या एरर आ रही? तो इसके एरर्स के बारे में देखते हुए टेक्निकल एरर्स है, तो वो जो उपाय आ रहे हाफ एन आवर में, तो हम देखते हैं। ठीक है, आपका भी सेम एरर आ रहा है। क्विट करके वापस आओ ना, पूरा बंद कर दो। आपका वर्डप्रेस ओपन हो रहा है? आपका हो रहा है वर्डप्रेस? जब भी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो तो ये दोनों चीज़ें स्टार्ट कर देने के पहले, ताकि आपका लोकल होस्ट कनेक्ट हो जाए। क्रोम में बनाया था कि इसमें? क्रोम में बनाया था। क्रोम इंस्टॉल है नहीं स्टार्ट। तो क्रोम में नहीं बनाया होगा शायद आपने, तो आपने इसमें भी बनाया होगा ना कैसे? कनेक्ट। लॉगिन कर लीजिए। थोड़ा सा वर्क करिए गाइस, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास वेबसाइट बनाने में। फिर मंडे से फिर ऐसा होगा, क्योंकि मैं पूरा लेक्चर अभी नेक्स्ट वीक वर्डप्रेस पे नहीं लिख सकता इन टर्म्स ऑफ पेजेस पे, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को सिखा दी है, तो वो आपको खुद इम्प्लीमेंट करना रहेगा। क्योंकि फिर जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगी डिजिटल मार्केटिंग के, तो फिर अब जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे ना, तो आप थोड़े से पीछे रह जाओगे। तो इस बेटर है कि जो 2-3 दिन हमारे पास है, सिर्फ सिंपल पेज की होम पेज, सर्विस पेज, जो भी आपकी सर्विसेज सेल कर रहे हो, वेदर इट इज़ इन वीक्स और वर्डप्रेस, कोई भी चलेगा, कोई भी एक में आप बना लो। ठीक है, जब ताकि सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो अब इम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो ये सही लग रहा है पेज जो बनाया है? इस तरीके का कुछ मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि जब आपका वेबसाइट का होम पेज हो इस तरीके का नीट एंड क्लीन हो। अगेन बोल रहा हूँ कि जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, अपने इस आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करो, अच्छी बात है, लेकिन पहले देखो कि मार्केट में हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसने किस तरीके की वेबसाइट बनाई है। इतनी हाई एंड लेवल की वेबसाइट नहीं बनानी, बट आपको एक विजुअलाइजेशन, यूआई यूएक्स किस तरीके से होना चाहिए, कंटेंट मेरा किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता चले। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी वेबसाइट रेडी नहीं है, तो ये फिर अभी बात नहीं कर रहे कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैं तो दूसरे टूल के बारे में आज बात समझाता हूँ, विच इज़ कॉल्ड गूगल सर्च कंसोल।
जब आप गूगल सर्च कंसोल का होम पेज ओपन करोगे ना, लास्ट टाइम मैंने बोला था गूगल सर्च कंसोल किसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं? गूगल एड्स? नहीं, उसके लिए गूगल एडवर्ड्स होता है। यहाँ पे लिखा है था तीन चीज़ें, एक साइड थी गूगल एनालिटिक, फिर था माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एंड थी गूगल सर्च कंसोल। तीन चीज़ें आपको बताई थी। हम्म? नहीं, गूगल एनालिटिक किस लिए होता है? ओके, ओके। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ये बेसिक है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी किस लिए यूज़ करते हैं? ओके, उसके रिकॉर्डिंग हिट मैप पेज के बारे में। और फिर बताया था गूगल सर्च कंसोल के बारे में। गूगल सर्च कंसोल किस लिए हम यूज़ करते हैं? नहीं, नहीं। गूगल सर्च कंसोल हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में इंडेक्सिंग रिलेटेड कोई अगर इश्यूज़ आता है, पेज स्पीड रिलेटेड कोई इश्यूज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सर्च कंसोल से ट्रैक कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वेबसाइट के बारे में। ये तीनों टूल है, सिर्फ़ और सिर्फ हम डेटा जान सकते हैं सिर्फ हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, कोई कंप्यूटर के रिलेटेड हम डेटा नहीं जान सकते। क्योंकि ये तीनों चीज़ जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक जावास्क्रिप्ट का कोड आता है, वो कोड हमें हमारी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना रहता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना रहता है। वो हमें गाइड करते हैं कि ये पोर्शन ये कोड है तो आपकी वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन है वहाँ पे प्लेस करिए, और जो दूसरा कोड एक आता है जो 2 लाइन का कोड आता है वो बॉडी सेक्शन में इम्प्लीमेंट करना होता है। वो आप खुद ही कर सकते हो या तो डेवलपर को बता के वो जिसने वेबसाइट बनाई वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें सिर्फ हम डेटा जान सकते हैं हमारी वेबसाइट के बारे में। सर्च कंसोल में थोड़ा सा इन डेप्थ आपको टूल का एनालिसिस करवाऊंगा। यहाँ पे लेकिन जब ये वेबसाइट ओपन करोगे गूगल सर्च की जाके इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड रिलेटेड, क्योंकि जब कोई वेबसाइट ओपन करता है 3 सेकंड से ज़्यादा अगर वेबसाइट लोड होने में टाइम लगता है तो यूज़र बाउंस हो जाएगा, मतलब यूज़र लेफ्ट हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट में टेक्निकल रिलेटेड जो जो एरर्स आती है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है, और फिर हमें वो सारी एरर्स है वो सोल्व करनी रहती है। फिर क्या करता है कि ऑप्टिमाइज योर कंटेंट विद सर्च एनालिटिक, मतलब आपका जो भी कंटेंट है वो एनालिटिकल जो डेटा देख रहे होते हो इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट में कितनी क्लिक्स आई है, पर्टिकुलर यूजर्स क्या सर्च करके हम तक पहुंचे, वो सारी चीज़ें पता चल सकती है यहाँ पे। ठीक है, गेट योर कंटेंट ऑन गूगल, मतलब साइट मैप है, रोबोट डॉट टी एक्स टी, वो सारी चीज़ें एसईओ में आपको सिखाएंगे कि साइट मैप क्या होता है, रोबोट डॉट टी एक्स टी क्या होता है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि गूगल को आप बता सको कि हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस है और आपको कितने पेजेस सर्च करने हैं, कितने पेजेस हमें गूगल से रिमूव करने हैं, वो सारा कंट्रोल आप इससे कर सकते हो। तो ये एक आपका हो जाता है कि बैकएंड है आपका, जहाँ से आपकी वेबसाइट का सारा कंट्रोल होता है। वेबसाइट की इंडेक्सिंग, ये पेज स्पीड एक सबसे मेन फैक्टर होता है। उसके अलावा कुछ चाहते हो कि भाई मेरी वेबसाइट में 25 पेज है, तो गूगल को बताएंगे कैसे कि मेरी वेबसाइट में 25 पेज है। तो हम एक साइट मैप बनाते हैं और साइट मैप में यहाँ पे रजिस्टर सबमिट करते हैं और गूगल को बोलते हैं कि आप क्रॉल करो हमारी वेबसाइट को। तो गूगल जब आता है तो उसको पता चलता है कि साइट में इतने पेजेस हमारे इतने टाइप का साइट मैप है, एंड फिर वो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि कुछ पेजेस गूगल में मेरे को दिखाना ही नहीं है तो वो सारे पेजेस रिमूव करने हैं गूगल के डेटाबेस से, तो वो भी यहाँ से सारा कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कनेक्ट करोगे तो आपको दो ऑप्शन आए कि आपको एंटायर डोमेन को ट्रैक करना है, मतलब आप जो वेबसाइट बन रहे हो मैक्स फिट वाला जो भी वेबसाइट एंटायर डोमेन का करना है, या पर्टिकुलर एक यूआरएल को आपको ट्रैक करना है, मतलब उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे करते हैं, आगे तो नहीं बढ़ने देगा हमें, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं।
यहाँ पे ऑलरेडी सबमिटेड है। तो अभी मैं सिर्फ आपको जैसे गूगल एनालिटिक में बेसिक बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा देता हूँ आज के लेक्चर में। यहाँ पे पहली चीज़ें आप ओपन करोगे तो आएगा ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में क्या होता है कि आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है ओवर द टाइम पीरियड, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है इन टर्म्स ऑफ कि ये डेट को आपके ज़्यादा व्यूज़ आए, और क्या बोलते हैं कि क्लिक्स आई, वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में यहाँ पे डेटा आपका रिप्रेजेंट होता है। सॉरी। फिर आता है इंडेक्सिंग, मतलब कि आपकी वेबसाइट में कोई पेजेस के क्रॉलिंग रिलेटेड कोई इश्यूज होता है कि भाई गूगल ने आपके 25 पेजेस आपने बताए थे, लेकिन उसमें से गूगल ने सिर्फ 10 पेज ही क्रॉल किए है, 10 पेज ही उसके डेटाबेस में इंडेक्स किए या लिस्टिंग में इंडेक्स किए, तो बाकी के जो भी पेजेस में इंडेक्सिंग में कोई एरर्स आती हो तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाता है कि आपका 100 पेजेस है वो इंडेक्स नहीं हुए हैं और उसके ये रीजन है। ठीक है, उसके बाद कोई टॉप परफॉर्मिंग पेजेस होता है जैसे कि पेज स्पीड रिलेटेड, ये ओवरव्यू पेज है जहाँ पे सारी चीज़ें ग्लिम्स आते हैं। तो कोई पेजेस होता है जिसके परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पेज स्पीड में एरर्स आते हैं, तो वो पेजेस यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन दिखाते हैं। ठीक है, और एनहांसमेंट मतलब कोई फर्दर एनहांसमेंट वेबसाइट पेजेस में होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे एक बार आप रजिस्टर करोगे जिससे डेटा आएगा, आपको पूरे इंसाइट्स यहाँ पे ओवरव्यू मिलेगा। मैं सिर्फ अभी आपको एक गो थ्रू करवा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है। ठीक है, बट जैसे ही आप वेबसाइट बन जाएंगे, कोड इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आपको डेटा आएगा तब पता चलेगा कि ये एक्चुअली इसका यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरीके से। सेकंड पैरामीटर है परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी वही इन डेप्थ में यहाँ पे है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो वेबसाइट की टॉप परफॉर्मिंग पेजेस होते हैं, वो डेटा ओवर द टाइम पीरियड किस तरीके का परफॉर्म होता है वो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट दिखाता है। कोई परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज आते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे वो दिखाता है। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल मेरे लैपटॉप में फिर बताऊंगा, किसी क्लाइंट के लिए जो चीज़ें की होती है तो उसमें नंबर किस तरीके से आते हैं। बस एक बार पहले ये चीज़ें समझ लीजिए। अभी चाहते हो कि मेरी वेबसाइट में 25 पेजेस थे उसमें से 10 पेजेस क्रॉल नहीं हो रहा है, तो क्यों क्रॉल नहीं हो रहा, तो यूआरएल एक्सप्रेशन में जाके आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे तो गूगल सारी चीज़ें हमें बताएगा कि मेरी वेबसाइट में पर्टिकुलर पेज में किस तरीके से गूगल ने इंडेक्स नहीं किया हुआ है। जैसे कि कोई एक पेज हम ले लेते हैं अभी के लिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, वो मैं पेज यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे कुछ भी वेबसाइट के पेज में एरर होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ कि यूआरएल इज इन गूगल, मतलब कि गूगल पे जब कोई कीवर्ड पे या एसईओ होता है या गूगल गूगल के डेटाबेस में यूआरएल है इन शॉर्ट में। ठीक है, पेज इंडेक्स, तो पेज इंडेक्स हो गया है। ये सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो मैं बाद में आपको एसईओ में इंडेक्स में, मतलब अगर यहाँ पे आपका पेज गूगल पे नहीं आता डायरेक्टली क्रॉस मार्क आ जाता है, फिर यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना पड़ता है कि भाई गूगल ने जो चीज़ें हमें वेब पेज के बारे में बोला होता है कि ये पेज में आपको ये इश्यूज है, अगर फिक्स कर देते हैं फिर हम वापस गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस हमारे आपके बोर्ड को एजेंट को हमारी वेबसाइट पे भेजिए और ये पेज को वापस से एनालिसिस करिए एंड आपकी डेटाबेस में इसको इंडेक्स करिए। क्लियर। फिर यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे की वो सारे पेजेस का रिपोर्ट एक साथ हमें यहाँ पे दिखा देता है कि जो जो पेज इंडेक्स हुए, जो पेज इंडेक्स नहीं हुए होते वो यहाँ पे पूरे विथ रीजंस के साथ देता था कि हम वापस से वो चीज़ें फिक्स करके फिर वो यूआरएल इंस्पेक्शन था वहाँ पे जाके गूगल को वापस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना पड़ता है, ताकि गूगल को बताना पड़ता है कि हाँ वेबसाइट में जो भी एरर्स थी मैंने फिक्स कर दिए, आप एक बार आके वापस से देख लो कि अगर कोई वापस से एरर्स आती है तो हमें बताओ और हम वापस से वो चीज़ें करते हैं। तो वो पूरा रिपोर्ट यहाँ पे हमें इसमें बताता है। फिर साइट मैप मतलब कि हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस है वो सारी चीज़ें हम गूगल को यहाँ पे हमारा साइट मैप जो होता है वो यहाँ पे सबमिट करते हैं, गूगल को बताता है कि हमारी वेबसाइट में इतने पेजेस है, वो आप आके एक बार देख लो। साइट मैप अलग अलग तरीके के होते हैं,
वीडियो साइट में होता है, इमेज साइट में होता है, दैट विल बी कवर इन द एसईओ पोर्शन कि साइट मैप किस तरीके से बनाना है, कितने टाइप के साइट मैप होते हैं, वो साइट मैप के अंदर एक्चुअली किस तरीके की चीज़ें होती है जो हमें गूगल को बतानी रहती है। बट एक बार आपने जो साइट मैप बना ली वो साइट में आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, और फिर गूगल ये साइट में विजिट करता है, और उसमें कोई एरर्स होती है साइट मैप में तो वो यहाँ पे हमें बताता है। जैसे अगर फेच नहीं हो पा रहा होता साइट में तो यहाँ पे गूगल एरर दे देता है, तो फिर हमें इस पर वर्क करना पड़ता है और फिर वापस से रीसबमिट करना रहता है। कोई चीज़ें हमें गूगल से यूआरएल से डेटाबेस से रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करके गूगल को बताते हैं कि भाई मुझे मेरी वेबसाइट में से ये यूआरएल है जो ये पर्टिकुलर, मान लीजिए कि कभी कोई यूआरएल से जो आप गूगल पे दिखाना नहीं चाहते कोई प्रोडक्ट के बारे में कि समथिंग लाइक दैट, तो आप यहाँ पे बोल देते हो गूगल को कि ये यूआरएल को आप अपने डेटाबेस से रिमूव कर दो। इट मीन्स कि फिर जब गूगल पे कोई चीज़ें वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट की यूआरएल नहीं आएगी। ठीक है, अब गूगल बोलता है कि भाई आपको सिर्फ वही यूआरएल रिमूव करनी है कि विथ प्रीफिक्स करना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जैसे कि xyz.com/प्रोडक्ट और उसके बाद प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 तो आप एक एक 600 यूआरएल 500 600 यूआरएल नहीं डालोगे, आप बोलोगे प्रीफिक्स के साथ कि स्लेस प्रोडक्ट के बाद जितने भी मेरी वेबसाइट की यूआरएल है सारी आपको ब्लॉक कर देनी, रिमूव कर देनी। तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में यहाँ पे रहता है। मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कोर वेब वाइटल्स के बारे में, इट मीन्स के पेज स्पीड के बारे में। वेबसाइट में जो भी पर्टिकुलर पेज में टेक्निकल एसईओ में जो भी एरर्स होती है वो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मोबाइल रिलेटेड कितनी एरर्स है, डेस्कटॉप रिलेटेड कितनी एरर्स है, पेज स्पीड में क्या क्या कोर वेब वाइटल में होता है, दैट विल द पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। जब टेक्निकल एसईओ का सेशन होगा पूरी चीज़ें कवर करेंगे, टेक्निकल एसईओ में पेज स्पीड में होता क्या है, किस तरीके से पेज स्पीड को आपको इम्प्रूव करनी है, क्या क्या चीज़ें को टेक केयर करना है, वो सारी चीज़। बट उसके रिलेटेड कोई भी एरर्स होती है तो वो एरर्स आपको यहाँ पे शोकेस करते हैं। ठीक है, फिर आती है लिंक्स। से विच साइट लिंक टू योर वेबसाइट एंड वोट लिंक दे टेक्स्ट देयर, मतलब किस कौन सी वेबसाइट से हमें लिंक मिल रही है, मतलब कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड दो तरीके की लिंक होती है। एक होती है इंटरनल लिंकिंग जो आपकी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को आपको लिंक मिलती है, एक होती है थर्ड पार्टी से आपको लिंक मिल रही है। इट मीन्स कि आप जब एसईओ एक्टिविटीज़ और पेज एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बैक लिंक बना रहे हो, तो कौन कौन सी साइट से आपको वापस से लिंक मिल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉरी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी कि मान लीजिए कि आपने ओपेज एक्टिविटीज़ की है और आपने कोरा में ओपेज एक्टिविटीज़ की है, तो कोरा से अगर आपको जो 5 बैकलिंक मिल रहे थे वो यहाँ पे दिखाएगी कि आपको XYZ डोमेन से इतनी बैकलिंक रिफ़र हो रही है, और आपकी वेबसाइट में इंटरनल जितनी भी लिंकिंग है जैसे होम पेज है, सर्विस पेज है, तो एक सर्विस पेज को आपको कितने अदर सर्विस पेज से आपने इंटरनल लिंकिंग है, तो वो सारा डेटा आपको यहाँ पे शोकेस होता है। तो ये हो गया सर्च कंसोल टूल के बारे में। दिखता छोटा सा टूल है लेकिन काफ़ी पावरफुल टूल है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में यहाँ पे होती है। एंड इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है वो अपने ऊपर है, क्योंकि जितना ये आपका सही रहेगा गूगल सर्च कंसोल का डेटा इन टर्म्स ऑफ साइट में, इन टर्म्स ऑफ कोर वेब वाइटल और आपका परफॉर्मेंस, इतना आपकी वेबसाइट सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक बार आपकी वेबसाइट बन जाएगी तब मैं 3 कोड आपकी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करवाऊँगा। गूगल सर्च कंसोल का कोड है, गूगल एनालिटिक का है और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का, ये 3 कोड इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ में आए कि सर्च कंसोल किस तरीके से क्या होता है एंड ऑल दैट। क्लियर?
सो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, एक बार क्विकली रिकैप कर ले। पहला फर्स्ट लेक्चर था डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल, उसके बाद था गूगल एनालिटिक, उसके बाद डोमेन होस्टिंग, उसके बाद वेबसाइट स्ट्रक्चर, यूआई यूएक्स, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन था, बेसिक वर्डप्रेस किस तरीके से वेबसाइट बनानी, विक्स में किस तरीके से बनानी, बहुत सारी चीज़ें थी। अपार्ट फ्रॉम देट गूगल सर्च कंसोल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब एक 5-7 मिनट वेट कर लीजिए जब तक डेवलपर आ जाता है। फिर ये वेबसाइट में जो भी फर्दर चीज़ें, प्रोडक्ट क्रिएट किस तरीके से करना है, पेज किस तरीके से बनाना है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे है। पेमेंट मेथड का है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ग्लिम्स बताएंगे किस तरीके से करने हैं। ठीक है, हमने ये कवर कर लिया गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। अब जो डेटा की बात करें तो इस तरीके का डेटा हमारे पास दिखता है। जैसे और ये पेज आगे कि टोटल वेबसाइट में कितनी क्लिक्स आई है, मतलब आपकी वेबसाइट में टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितनी आई है। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? इम्प्रेशन नहीं, इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट का, ये वेबसाइट के जो भी पेजेस है, इम्प्रेशन मतलब कितने लोगों तक पहुंचा है। मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट 5 लोगों तक पहुंची है, उसमें से मुझे एक क्लिक आई है, मतलब 5 लोगों ने देखी है, उसमें से एक क्लिक आई है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बोला था गूगल एनालिटिक के टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो आप लोगों ने पढ़ा था कुछ मैट्रिक्स के बारे में। या आप लोग मुझे होमवर्क देते हो, करते हो कि क्या है भाई वो? क्योंकि फिर सेकंड लेक्चर में मैंने बोला हुआ था कि मैट्रिक्स क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। एवरेज सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि एवरेज आपको एक क्लिक का कितना, मतलब अगर पेड मार्केटिंग किया होता है कि क्लिक थ्रू रेट मेरे को कितना मिल रहा है, तो एवरेज यहाँ पे दिखाता है कि 4% एवरेज क्लिक थ्रू रेट है। जो भी टॉप पेजेस है, परफॉर्मिंग पेजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। कंट्री स्पेसिफिक आपको देखना है वो यहाँ पे देखें, डे स्पेसिफिक दिखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखें कि भाई होम पेज ये पर्टिकुलर आर्टिकल 2 का पेज है तो इतने लोगों तक पहुँचा है, लेकिन इसमें से इतनी क्लिक मिली है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जब आप जैसे बोला था कि सेटअप करोगे, साइन अप करोगे, तो यहाँ पे फिर आपको एक कोड आएगा, इस तरीके का कोड आएगा। जो एक कोड होता है कि आपको एक आपके टाइट हेडिंग में रखना होता है। ये जो है ना, योर ट्रैकिंग कोड शुड गोज इन द हेडिंग, एंड एक होता है एनालिटिक कोड, वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करोगे, ये गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई किया हुआ है। कहाँ पहुँच गए? एक स्लाइड बाकी रह गई थी। फिर अभी जब करोगे गूगल सर्च रिजल्ट, ये एक नया परफॉर्मेंस के अंदर मैट्रिक्स में मिलेगा। वहाँ पे इम्प्रेशन में बता रहे थे, एवरेज पोजीशन आपकी क्या है वो अभी बताएगा कि जो भी कीवर्ड्स के साथ आप एसईओ कर रहे हो उसकी आपकी एवरेज पोजीशन किस तरीके से है। मतलब कि ये अभी एवरेज हमारी वेबसाइट की पोजीशन है कि 44 नंबर पे मेरी वेबसाइट दिखती है एवरेज। मतलब जिन 10 कीवर्ड के साथ कर रहा हो तो वो एवरेज है, कोई तो टॉप 5 में दिखती होगी, कोई टॉप 10 में दिखती होगी, कोई आउट ऑफ 100 भी होती, तो एवरेज यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाता है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें कि एक पहला होता है क्वेरीज। क्वेरीज मतलब लोग क्या सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुँचे ना, वो यूजर्स की क्वेरीज यहाँ पे जनरेट होती है। कि मान लीजिए कि मेरी ज्वेलरी की शॉप है, तो ज्वेलरी की जो कोई प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या लोग सर्च गूगल में सर्च करके मेरी वेबसाइट उसको देखिए वो यहाँ पे दिखाएगा।
वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स और यहाँ पे क्लिक एंड इम्प्रेशन दिखाएगा कि कितनी बार वो यूजर्स को दिखी है और इसमें से कितनी क्लिक आई है। लाइकवाइज टॉप पेजेस मेरे दिखाएंगे, टॉप परफॉर्मिंग पेजेस। कंट्री स्पेसिफिक मेरे को दिखाएंगे कि इंडिया में से यूजर कितनी क्लिक्स मिली है, यूएस में से कितनी क्लिक मिली, तो कंट्री स्पेसिफिक डेटा मिलेगा। डिवाइस स्पेसिफिक यहाँ पे डेटा मिलेगा। सर्च अपीयरेंस एंड डेट, मतलब कितनी बार आपकी पेजेस मतलब वो है वो अपीयर हुए इन टर्म्स ऑफ सर्च रिजल्ट में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शोकेस होगी। इस तरीके के फॉर्मेट में होगा। आपको मेजरली चीज़ों को फोकस करना है ये क्वेरीज पे, साइट मैप पे, कोर वेब वाइटल पे, और रिमूवल करना है तो उसके ऊपर है। अदरवाइज ये सारी ये चीज़ों पे अगर पहले मेन फोकस करना है, ये चीज़ें जितनी सही रहेगी उतना आपका ये परफॉर्मेंस सही रहेगा। क्योंकि जब तक आप यूज़र्स की क्वेरी को नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यूज़र्स के माइंड में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने कोई टेक्निकल टर्म, जैसे कोई मैं आईटी सर्विसेज है, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या मैं रिमोट डेवलपर की किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, तो मैंने कीवर्ड फोकस किया हायर डेडिकेटेड डेवलपर एंड ऑल दैट। लेकिन हर ऐसा नहीं होता ना कि यूजर्स वही कीवर्ड सर्च करते हैं, कोई गुजराती में सर्च करता है, कोई इंग्लिश में सर्च करता है, कोई उसकी लैंग्वेज में मराठी में सर्च करता है। तो हमें अलग अलग यूजर्स की क्वेरीज जो भी होती है उसके पता चलता है कि हाँ ये वर्ड को लोग इस तरीके की भी सर्च करते, तो मैं ये मेरी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करूँ ताकि मेरे को भी मेरा पेज पर्टिकुलर आ पाए और यूजर्स तक मेरा पेज पहुँचे। तो यूजर्स की क्वेरी को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक हो सकता है कि कुछ गलत भी क्वेरीज होती है तो हमें इग्नोर करनी होती है, लेकिन पर्टिकुलर पेज और कीवर्ड के रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शोकेस होती है। ठीक है। तो जब जब वेबसाइट में ट्रैफिक आए तो आपको ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्वेरीज लोग क्या सर्च करके मेरी वेबसाइट तक पहुँचे। ठीक है। ये चीज़ें विल कवर इन एसईओ में जब एनालिटिक कोड सारे सेटअप करेंगे कि सर्च कंसोल को एंड गूगल एनालिटिक को किस तरीके से मर्ज करना है एंड ऑल दैट। हीट मैप के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको सिखा दी थी, मेरी गूगल एनालिटिक के सेशन में दिखा दिया था, राइट। उसके एग्जांपल के साथ है कि पर्टिकुलर हीट मैप मस हम यूज़ कर रहे हैं क्लैरिटी। ठीक है, जो क्लैरिटी में बोला था कि मेरे पर्टिकुलर पेज है उसमें यूजर्स ने कहाँ कहाँ क्लिक किस तरीके की की है वो यहाँ पे चीज़ें बताएगा। तो ये जो पोर्शन है, कोई पर्टिकुलर एक पेज सर्च किया हुआ था, वो पेज में यूजर्स जो रेड होता है सबसे ज़्यादा क्लिक आती है, जैसे जैसे वाइटर हो जाता है वहाँ पे क्लिक कम आती है। तो इस तरीके का कुछ आप अपने पेज डालोगे जो वेबसाइट बन जाएगी, आपको पेज का एनालिसिस कर रहा है, तो आप अपने यहाँ पे पेज डालोगे, होम पेज डालोगे, इट कुड बी एनी पेज, आपको बताएंगे कि यूजर्स किस तरीके का यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ताकि आपको आइडिया आए कि मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। ठीक है। वेरी फर्स्ट गूगल एनालिटिक के सेक्शन की कि हम हीट मैप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द यूजर्स बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइज द वेबसाइट डिजाइन फॉर द हायर कन्वर्जेशन। जब तक हमें यूजर्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि कैसे परफॉर्म करता है तो हमें पता नहीं चल जाएगा। तो हम, हो सकता है कि मुझे ये पेज सही लग रहा है लेकिन एंड यूज़र जिसके लिए मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको ये पेज सही नहीं लग रहा है, वो पेज पे आके कुछ ही अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है, या उसको जो चीज़ें चाहे वो मिल नहीं रही, तो मेरा इन द एंड वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो मुझे यूज़र्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो क्या ढूंढ रहा है मेरी वेबसाइट में, और उसको जो ढूंढ रहा है वो चीज़ें मिल रही कि नहीं। तो वो आप कहाँ से अंडरस्टैंड कर पाओगे? क्लैरिटी से। आइडेंटिफाई द वेयर विजिटर्स क्लिक द मोस्ट एंड एडजस्ट योर CTR। अब मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है जहाँ पे CTA मैंने मतलब कॉल टू एक्शन यहाँ पे रखा है कि शॉप नाउ, लेकिन यूज़र कुछ गलती जगह पे ज़्यादा क्लिक कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट द वन यूज़र, मैक्सिमम यूज़र वहाँ पे क्लिक कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आई थिंक CTA की जो प्लेसमेंट है मैंने गलत जगह पर कर दी है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम मोबाइल से यूज़ करते हैं तो हमारा जो CTA होता है वो सेंटर में, मतलब जो मोबाइल के थंब हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर में CTA रख दिया। तो यूजर्स तो आइडियली इस तरह स्क्रॉल करते करते यहाँ पे क्लिक करते हैं। CTA का प्लेसमेंट फॉर एन एग्जांपल के तौर पे, CTA का प्लेसमेंट अगर आपको चेंज करना है, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि भाई आप पूरा
यूज़र्स के समझोगे तो यूज़र एक्सपीरियंस आप अच्छा कर पाओगे। एंड ट्रैक हाउ फार यूज़र्स स्क्रॉल डाउन, मतलब वो भी चीज़ है कि कितना डीप तक आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं। या मेरे यूज़र्स आ रहे 100 यूज़र्स आ रहे, 100 में से सिर्फ 2 यूज़र्स नीचे तक मेरी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कुछ काम का नहीं है। तो मुझे वो जो वेबसाइट में 100 यूज़र्स आ रहे हैं, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि 50% तक यूज़र्स मेरी और सर्विस के बारे में भी जाने। तो मैं ऐसा क्या करूँगा कि भाई मेरा स्क्रॉल रेट बढ़े। तो वो चीज़ें आप वहाँ से सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर? ये एग्जांपल है, वो लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई ये रेड क्लिक है, तो ये सारी चीज़ें पूरी जान सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कंट्रोल आपके हाथ में है। यहाँ पे फिल्टर में जाओगे, इन डेप्थ आप पूरी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र से ये सो एंड सो कंट्री से आया, उसकी एज इसके बीच में होनी चाहिए, उसकी जेंडर ये होनी चाहिए, ये डिवाइस ये होना चाहिए, उसके पर्टिकुलर ब्राउज़र क्रोम से ही आना चाहिए, आया हुआ आना चाहिए। वो सारा कंट्रोल मेरे पास रहता है। जब मैं फ़िल्टर करता हूँ उसके बाद मेरे को ये पूरा रिकॉर्डिंग्स और हिटमैप यहाँ पे दिखाते हैं पर्टिकुलर पेज का। क्लियर है बेसिक? रिकॉर्डिंग भी शायद आपको लास्ट सेशन में बताया था, राइट? माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप से दिखाया था आप लोगों को, याद आ रहा है? किन किन को याद आ रहा था? रिकॉर्डिंग बताया था कोई क्लाइंट के बारे में, याद आ रहा है आपको? आप थे लास्ट सेशन में एनालिटिक की जब रिकॉर्डिंग बताया था तब? आपको भी बाकी है। सिमिल ये लोड हो रहा है। सिमिलर ये सेटअप करने के लिए आप 3 तरीके से मेथड सेटअप कर सकते हो कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म अगर आपके कोई है, शॉपिफाई है, स्क्वायर है, विक्स है, वर्डप्रेस है, वहाँ से आपको इसको कनेक्ट कर सकते हो। या तो इंस्टॉल मैन्युअली, मतलब यहाँ पे जाओगे तो आपको ट्रैकिंग कोड देंगे, आपको मैन्युअली आपकी वेबसाइट में रखना रहेगा। या तो फिर NMP इंस्ट्रक्शन टू क्लैरिटी इंस्टेंट कोड टू योर साइट, गूगल एनालिटिक के थ्रू भी कर सकते हो। NMP का आई हैव नो आइडिया, मैं थरली गूगल एनालिटिक्स से करता हूँ। तो 3 चीज़ों से हम कर सकते हैं, एनालिटिक को और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सारा डेटा हमें यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है? जनरली हमारी इस वेबसाइट विक्स इन वर्डप्रेस में होती तो हम यहाँ से ही करते, या तो मैन्युअली कर लेते हैं। ठीक है? जब इंटीग्रेशन के जैसे मैं हुआ कि एनालिटिक के थ्रू हम कर देते हैं, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो एनालिटिक के साथ भी कुछ हम कोलैबोरेट हो जाता है कि एनालिटिक का डेटा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? गूगल एड्स का भी साथ कोलैबोरेशन के साथ अदर्स इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं। डन? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? अभी मैं निरंजन सर को बुलाता हूँ। वर्डप्रेस में आपको जो एरर्स आ रही है एंड बाकी के जो भी वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत है वो आज कवर कर लेंगे। ठीक है? हेलो, हाँ निरंजन सर આવી ગયા છે? હા તો આવે એટલે એમને મોકલજો ને, વર્ડપ્રેસમાં થોડુંક એરર્સ આવે છે SQLમાં. ઓકે, હા. मान लीजिए कि एक आपने वेबसाइट में एक कोड इम्प्लीमेंट किया हुआ है और पर्टिकुलर यूज़र्स के आपको
जर्नी के बारे में जानना है तो वो यहाँ से आप देख सकते हो कि उसकी रिकॉर्डिंग्स पूरी यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेरा कोई भी एक XYZ पेज है, वहाँ पे यूजर्स मैं उस पेज का एनालिसिस कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि वो पेज पे 12 क्लिक हुई है। तो 12 क्लिक यूजर्स ने कहाँ कहाँ लिए उसका पूरा रिकॉर्डिंग्स मुझे यहाँ से मिल सकता है। तो इससे आप अपने पेज को अच्छे से समझ सकते हो, आपकी यूजर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपकी यूजर्स किस तरीके की जर्नी आपकी वेबसाइट पे आकर परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? पीछे देख ली। वापस से वर्डप्रेस जेम ट्राई किए, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका हो गया था ना वर्डप्रेस से? सॉरी, हाँ थीम चेंज हो सकती है। आप यहाँ पे अपीयरेंस में चले जाए और थीम पे जाए और ऐड, सॉरी, आपके पास ऐड न्यू थीम का ऑप्शन आएगा। हम्म, यहाँ पे कीवर्ड सर्च करिए आप। एरर कीवर्ड आपको किसके रिलेटेड आपकी बेस वेबसाइट है वो सही। अभी भी एरर आ रही? आपको भी एरर आ रही है? तब तक आप विक्स के साथ प्ले करिए। विक्स में जो चीज़ें हैं थोड़ा सा, आप विक्स में तो आप वेबसाइट ओपन करिए। हो गए? आपने पहले ये देखिए कि ज्वेलरी की वेबसाइट किस तरीके से होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप वर्डप्रेस में बना रहे हो, विक्स में बना रहे हो? हो गए? एक्टिवेट कर दो। आपका हुआ विक्स में? हम्म हम्म। वो सब टॉपिक फिर से बोलिए, मैं देख लेती हूँ, लिख लेती हूँ, फिर सर्च करके देख लेंगे। जब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो पहले एक तो उसका वेबसाइट स्ट्रक्चर, आपको किस तरीके से वेबसाइट चाहिए वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे मेरी वेबसाइट में इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए। फिर आपकी वेबसाइट जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करो कि उस किस तरीके के मार्केट में कॉम्पिटिटर है, उन लोगों ने किस तरीके की वेबसाइट बनाई हुई ताकि इन टर्म्स ऑफ यूजर्स फ्लो के कि वेबसाइट में आता है तो फ्लो किस तरीके का होता है। एंड देन फिर ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर वेबसाइट स्ट्रक्चर योर आइडियाज़ विद दिस, कि आपने जो देखा हुआ है उससे एक बेटर वर्जन आपको मिलेगा। तो पूरा आपके कंप्यूटर को एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके का मार्केट में वेबसाइट मेरी इंडस्ट्री और मेरे कीवर्ड्स के रिलेटेड है। ठीक है?
हो जाएगी ना संडे तक 4 पेज की वेबसाइट रेडी? बेसिक लेवल की हो जाएगी, राइट? एक चीज़ वापस बता देते हैं कि वर्डप्रेस में बनाओगे तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। विक्स में काफ़ी इन टर्म्स ऑफ की लिमिटेशन आएगी। तो अगर बना रहे हो तो आई वुड पर्सनली प्रिफर कि वर्डप्रेस में आप बनाओ। एंड तो कौन सा प्लेटफॉर्म? एक तो विक्स और ये वर्डप्रेस। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म, आप सिर्फ लिखोगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगे। गुड मॉर्निंग। दो चीज़ों के बारे में थे। एक तो इन लोगों का एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब वो लोड नहीं हो पा रहा है। एंड दूसरा पेमेंट इंटीग्रेशन करना है, तो वो भी सिखाना है कि बाद में? वो बात वो बाद में रहेगा। इन लोगों के एरर्स आ रही है, एक बार आप देख लो ना। सब में एरर आ रही है। नहीं, इन दोनों में नहीं તમે કે આ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી મેં ઇન્સ્ટોલ કર બોટ બ્લોક કરે છે અને है। घरे जाया પછી ત્યાં રહેવું જોઈએ। समझ में आ रहा है आपको?
सब एक बात ध्यान रखो, अब जब भी सेल ओपन करो ना, और ऊपर चलो मैं इसको स्टार्ट करो, तो उसको स्टॉप किए बिना क्लोज मत करना, वो क्रैश हो जाएगी। ये जो सर्विस रनिंग होती है ना, उसको स्टॉप करना पड़ेगा, आप बिना स्टॉप किए क्लोज कर दो ना तो क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपका काम खत्म हो जाए वेबसाइट का, और फिर आप जब लॉग आउट करते हो वर्डप्रेस में, तो यहाँ से भी स्टॉप कर दो।
इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका। मतलब कुछ बनाया था WordPress में? लास्ट टाइम जो अपन ट्राई कर रहे थे कितना बनाया था? नॉट तो उन सेम अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल हाँ ठीक है ये सारा देखो थोड़ा सा क्लियर स्टोरी भी करना है सेम इसमें भी यही साथ में प्रोसेस करते से अनइंस्टॉल कंट्रोल इसकी एक से ही करता था। जो अपना वो किया था ना उसके लिए उसका एकदम सेटअप तो पड़ा, सबका सेटअप पड़ा, हाँ उसमें डाउनलोड